प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फिर मैं आई हूँ अगले पाठ को लेकर। तो अगले पाठ को शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को पाठ 15 मेरा परिवार शुभी और रावी के बारे में बताऊंगी। तो पाठ शुरू करने से पहले आप सभी तैयार हो जाइए पहेली सुनने के लिए। तैयार है ना? तो चलिए, आपकी आज की पहेली है, ध्यान से सुनेंगे सभी। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए आज की पहेली। गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती, जाड़े में वह हरदम सोती, एक है पैर और लंबी धोती। तो ये है आपकी पहेली। एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती, जाड़े में वह हरदम सोती, एक है पैर और लंबी धोती। तो ये है आपकी पहेली, और पहेली का जवाब आप सोचेंगे और जल्दी से जल्दी मुझे लिखकर बताएंगे कि सही जवाब क्या है इस पहेली का। ठीक है ना? तो चलिए, अब आप पुस्तक खोल सकते हैं, या नहीं भी खोलेंगे तो कहानी सुनिए। कहानी सुनने में तो मज़ा ही आएगा, है ना? तो पाठ 15 है मेरा परिवार, पृष्ठ संख्या 57 आप पलटेंगे तो आपको तो प्रश्नोत्तर कार्य मैं कराऊंगी आपको बाद में। चलिए, पाठ हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने से, पाठ की जानकारी देने से पहले आपको मैं विशेष बता दूं पाठबोध कि इस पाठ में एक परिवार के रहन सहन का वर्णन किया गया है। घर में रहने वाले लोगों की दिनचर्या को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें एक बच्ची है, उस बच्ची के माध्यम से उनके रहन सहन को बताया गया है। मेरा नाम रावी है, यह मेरा घर है। इस घर में मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की प्यारी बेटी हूँ। मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। वह उठकर काम में लग जाती हैं। घर का सारा काम मम्मी ही करती है। सबसे पहले सुबह हम सबके लिए नाश्ता बनाती है। मैं और शुभी स्कूल जाते हैं। शुभी मेरी छोटी बहन है। मम्मी पापा शुभी को भी बहुत प्यार करते हैं। पापा सुबह उठकर अपने दफ्तर के लिए तैयार होते हैं। हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। मम्मी नाश्ता में रोज अलग अलग चीज़ें बनाकर देती है। हम सब टिफिन लेकर स्कूल जाते हैं। पापा का दफ्तर घर से कुछ ही दूरी पर है। पापा अपना सारा काम स्वयं ही करते हैं। उन्हें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, जिससे उन्हें देश दुनिया की खबरें मिल सकें। वे टीवी पर भी समाचार देखते हैं। मुझे और शुभी को टीवी पर कार्टून देखना पसंद है। हम दोनों स्कूल से आकर शाम को अपने पसंदीदा कार्टून और नाटक देखते हैं। हर रविवार को हम घूमने जाते हैं, मज़ा करते हैं। हमें हमेशा रविवार का इंतज़ार रहता है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरी हर बात मानते हैं। जब हम दोनों बहनों में झगड़ा होता है, तब पापा हमें कभी डांटते नहीं, बल्कि प्यार से समझाते हैं। तो बच्चों, परिवार में पापा मम्मी भाई बहन सभी मेलजोल से रहना चाहिए सभी को। और अगर कुछ गलती आप कर लें तो आप अपने से बड़े हैं, आपसे जो भी बड़े हैं उनसे आप माफ़ी मांग सकते हैं। जो आप छोटे हैं उन्हें आप दुलार से समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर शुभी और रावी की जीवनी बताई गई है इस कहानी में, और इस कहानी के माध्यम से हर कुछ बताया गया है कि इन दोनों में बड़ी बहन कौन है, छोटी बहन कौन है, पापा को क्या पसंद है, मम्मी क्या करती हैं, मम्मी कितने बजे उठती हैं। बहुत सारे प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में ही पता चल जाता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे, सारे उत्तर आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, है ना? तो
यह एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें 4 लोग हैं, पापा मम्मी के अलावा रावी और शुभी। रावी बड़ी बहन है, शुभी छोटी बहन है। पापा को अखबार पढ़ना पसंद है और टीवी पर भी समाचार देखना पसंद है। मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और टिफ़िन में हर एक दिन नए नए प्रकार के सामान, नई नई चीज़ें बनाकर टिफ़िन में देती हैं, लंच में देती हैं। और बच्चों को रविवार का इंतज़ार रहता है बहुत बेसब्री से। आप में से किनको किनको रविवार का इंतज़ार रहता है मुझे कमेंट में बताएंगे, और रविवार के दिन आप क्या क्या करते हैं ये भी मुझे बताएंगे। तो चलिए इसके साथ ही, और हाँ, मैंने आपके लिए प्रश्नोत्तर कार्य भी रखा है। देखिए, आपके सारे प्रश्नोत्तर आपको मिल गए। तो चलिए, सारे प्रश्नोत्तर को आप तैयारी रखेंगे, जब मैं पूछूं तो मुझे झट से जवाब देंगे आप, ठीक है ना। तो सारे प्रश्नोत्तर कार्य आप अपने कॉपी में लिख करके रख लेंगे ताकि आपको परीक्षा में तैयारी करने में सुविधा हो, है ना। और कुछ जो शेष रह गए हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, तो आपका शेष कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।